नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अफगानिस्तान में तालिबान कहर ढा रहा है। 2 आदमी की चक्के से गिरकर मौत हो गई। पता है उसके लिए कौन दोषी है? उसके लिए भारत के 20 करोड़ मुसलमान दोषी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, उसके लिए पता है कौन दोषी है? उसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जाके भारत में प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हमारे देश की मीडिया कितनी दयावान है, ह्यूमन राइट्स के कितनी पक्षधर है, जो आज 7 दिन से आंसू बहा रही है तालिबान को लेकर। बड़ी अच्छी बात है, बहाना चाहिए। इसी मीडिया से पूछिए कि एक तानाशाह ने फरमान जारी कर दिया था कि भारत बंद रहेगा और 16 लोग रेलवे ट्रैक पर कट के मर गए थे। इस मीडिया ने आंसू बहाया था क्या? कितने दिन बहस हुई थी, कितने दिन खबर चली? 500 से ज्यादा किसान बॉर्डर पे मर चुके हैं अब तक प्रदर्शन में। ये मीडिया खबर चला रही है क्या? ये तस्वीरें भूल गए आप? इसी देश की तस्वीरें हैं। ये किसी तालिबान की तस्वीर नहीं है, किसी अफगानिस्तान की तस्वीर नहीं है। जब अपने लोगों को बच्चे पैरों में छाले पड़ रहे थे, लोग अपने बच्चों को छतों पर फेंक रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन इस देश की मीडिया खबर नहीं दिखा रही थी। अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दिया गया। मीडिया ने दिखाया क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो आजम खान साहब कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं रामपुर में, उसके गेट नहीं तोड़े जाएंगे। मीडिया ने दिखाया क्या? आपको पता है मीडिया क्यों दिखा रही है? यूपी चुनाव है, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा मिल नहीं रहा था, संजोग से तालिबान आ गया। अरे सर, तालिबान अफगानिस्तान में क्या करेगा? वो तालिबान अफगानिस्तान का मुसलमान समझे। वहां की 4 महिलाओं ने तालिबान का विरोध कर रही है ना, वहां का राष्ट्रपति भाग गया, वो तालिबान की समस्या है। भारत की मीडिया जो छाती पीट रही है, आपको प्लानिंग नहीं पता है पूरा। अफगानिस्तान के बहाने पूरे भारत के मुसलमानों को अनडेमोक्रेटिक, अनसिविलाइज्ड और कट्टर साबित कर दिया जाएगा। और फिर से हिंदू, अच्छा इसमें पता है क्या होगा? 5 मुसलमान कहीं से खोज लाए जाएंगे और ये हमारे चाचा लोग भी उतने ही समझदार हैं, ये टीवी पर जाके बोल देंगे कि अफगानिस्तान बहुत अच्छा है। हो गया मसाला। पाकिस्तान में कोई मुसलमान महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ दे, उसके लिए भारत का मुसलमान दोषी। खैर, पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए जेल भी डाल दिया है। मतलब ताज्जुब है कि भारत का मुसलमान तालिबान के लिए कैसे दोषी है, ये हमें साबित कीजिए, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। क्या यहाँ के मुसलमान उसमें जाके बंदूक ले रहे हैं, गोली चला रहे हैं, कोई भर्ती अभियान चल रहा है? कैसे? सवाल तो पूछिए। मैं फिर कह रहा हूं, यह कोशिश है हिंदू मुसलमान करने की, अलग तरीके साजिश है। जैसे यहां बुद्धिस्टों को यहाँ के मानववादी क्या सिखाते हैं कि देखो रोहिंग्या मुसलमानों को कैसे बुद्धिस्ट बर्मा में मार रहे हैं। अरे बर्मा की कंडीशंस क्या है, नहीं है, उससे हमें क्या मतलब है? पाकिस्तान क्या करेगा उससे हमें क्या मतलब है? अब इतने बड़े तो हम भारत के लोग अपना समस्या समझाएं। ये सब राजनीति हो रही है और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और एक भी मुसलमान इस देश का, सब डेमोक्रेसी में भरोसा रखने वाले लोग हैं, वो हर साल वोट गिराते हैं। कोई तलवार की ट्रेनिंग नहीं लेता है। मैं आरएसएस के हजारों वीडियो ला दूंगा जो वो तलवार की और बंदूक की ट्रेनिंग देते हैं। किसी मुस्लिम संगठन को देखा है आपने बंदूक की ट्रेनिंग देते हुए, तलवार की ट्रेनिंग देते हुए? धर्म को धर्म रहने दीजिए, वो उनका निजी प्रैक्टिस है। वो 4 बार नमाज अदा करे, 5 बार नमाज अदा करे, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सबका निजी है। यही डेमोक्रेसी है। सब इस देश में सबको अधिकार है अपने तरीके से बात करने का, अपने तरीके से रहने का। और मैं इस देश की मीडिया से पूछना चाहता हूं कि ये तस्वीरें आप भूल गए। मैं कुछ पोस्ट आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो दिलीप मंडल ने भी लिखा है। ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। अफगानिस्तान क्या करेगा ये अफगानिस्तान जाने, वहां के नागरिक जाने। अरे जब अमेरिका की हैसियत नहीं है अफगानिस्तान में टांग अड़ाने की,
कुछ मैं ये देखिए, अरे नहीं नहीं, ये तालिबान नहीं, भारत के लोकतांत्रिक दृश्य। ये तस्वीरें देखिए, सुरेश कुमार ने ट्विटर पर शेयर किया है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर हमले कर रहे हैं? और अफगानिस्तान में तालिबान आया, उससे भारत का क्या लेना देना है? भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना है? क्या कल अफगानिस्तान से युद्ध होगा, तालिबान से भारत युद्ध करेगा, तो यहां का मैं दावे के साथ कहता हूं एक मुसलमान नहीं जाएगा अफगानिस्तान से लड़ने। यहां का मुसलमान टेस्टेड हिंदुस्तानी है भाई, टेस्टेड भारतीय है। माफ कीजिएगा, हिंदुस्तानी सब तो कहीं है ही नहीं, टेस्टेड भारतीय। उनके पास मौका था पाकिस्तान जाने का, उन्होंने भारत को चुना। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने अपनी संपत्ति कुर्बान की है। इस देश में मुगल सल्तनत के बाद पाकिस्तान मुसलमानों के पास रियासतें थी, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई में अपनी रियासतें बर्बाद कर ली। कौन लोग अंग्रेजों के रिश्तेदार थे? कौन लोग मुगलों के यहां रोटी बेटी का संबंध रखते थे? कौन रिश्तेदार थे? इनको पहचानिए। मुसलमान कभी सत्ता के साथ नहीं चिपकता है। ऐसा होता तो वो बीजेपी के साथ चिपक गए होते। तो ये तस्वीरें देखिए, और कुछ और ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जो अफगानिस्तान में प्लेन से चिपके 2 लोग गिरकर मर गए। मीडिया को बहुत रोना आ रहा है। भारत में एक सनकी शासक ने, दिलीप मंडल ने साफ साफ लिखा है, भारत में एक सनकी शासक ने बिना किसी प्लानिंग के, आप देखिए कि उसने लॉकडाउन लगा दिया। और ये तस्वीरें देखिए, 16 लोग ट्रेन में मर गए थे। वहां अभी तक 2 लोग की मौत हुई है जहाज से गिर के। यहां की मीडिया छाती पीट रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश है। और आपके लिए क्या खबर है वो समझिए। वो ये जो सबसे बड़ी खबर है, प्रोटोकॉल का तो नहीं पता, मगर काबुल में हमारे दूतावास स्टाफ को रुकना था जब तक अफगानिस्तान में हमारा एक भी नागरिक, राम कुमार सिंह ने लिखा है, वहां से पूरा एम्बेसी खाली होकर आ गया यहां, जबकि हमारे नागरिक वहां फंसे हुए हैं। सरकार की जिम्मेदारी थी कि भारतीय नागरिक को वहां से निकाला जाता। कोई नहीं, देश के विकास की खातिर इट्स गुड। तो ये तमाम खबर दुनिया के नक्शे पर, ये हिंदुस्तान किस तरफ है बहुत खोजा पर मिला नहीं। आरएसएस वाले किसी हिंदुस्तान की बात तो करते हैं। भारत के संविधान में सिर्फ भारत है या फिर इंडिया है, कहीं भी हिंदुस्तान की चर्चा नहीं है। तो भारत, ये तस्वीरें देखिए, प्रशांत कनौजिया ने, अफगानिस्तान की तस्वीरें शेयर किया जा रहा है क्योंकि आतंकवादी संगठन तालिबान ने उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत की ये तस्वीरें आपको इस देश की मीडिया नहीं दिखाएगा। इस देश की मीडिया जैसे भारत सरकार के साथ है, मोदी जी के हर काम में साथ है। सोचिए, नोटबंदी में कितने लोग मरे, कोई बहस हो रही है? नोटबंदी में कितने लोग मरे थे लाइन लग के, तब कौन सा तालिबान आ गया था? लेकिन देश की मीडिया ने आपको नहीं दिखाया। कोरोना में कितने लोग मरे हैं? 50 लाख लोग मरे हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। किसान आंदोलन में कितने लोग मरे, इससे सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मीडिया क्या छाती पीट रही है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान, मुसलमान। अरे भैया, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भेजो अपने अपने रिपोर्टर वहां, तब पता चले ना। स्टूडियो में बैठ के भारत के मुसलमानों को फिर से कोशिश हो रही है देशद्रोही और आतंकवादी कट्टर साबित करने की, और ये सब कुछ राजनीति के तहत और प्लानिंग के तहत होता है। ये जो खबर दिखाए, आप सोचिए, जो लोग अफगानिस्तानी तालिबान को कट्टर कह रहे हैं, वो यहाँ के धार्मिक कट्टरता के खिलाफ बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी, और आप समझिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, इन सब पर मत जाया कीजिए। आपको अपनी खबरों पर लगे रहना चाहिए, आपको समझना चाहिए आपकी खबर क्या है। दिल्ली में सैकड़ों युवा प्रदर्शन कर रहे थे, जीडी क्वालिफाई कर चुके हैं, एसएससी जीडी, उसके बाद नौकरी के लिए उनको थाने में बंद कर दिया गया। 4 लोग घायल हुए हैं। ये खबर दिखाई मीडिया ने? नहीं दिखाएगी। ये प्रधानमंत्री कंस्टिट्यूंसी में वीडियो देखिए, तिरंगा उल्टा फहरा दिया इन लोगों ने। हेमंत सोरेन ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है, ये भारत की खबर है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। और ये देखिए, ये तस्वीरें, एलपीजी सिलेंडर फिर से 25 रुपया बढ़ा दिया गया है, गैर सब्सिडी वाला 895 रुपये में अब एलपीजी सिलेंडर मिलेगा।
ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगी क्योंकि उसको मुसलमान के खिलाफ खबरें दिखानी है। ये तस्वीरें देखिए, शिवराज जी रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर यह हजारों चयनित शिक्षक, ये देखिए कान धके उठक बैठक करें, स्क्रीनशॉट लगाएं, वीडियो ना लगाएं। ये इस तरह की तस्वीरें है और दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान कहीं मिलता नहीं है। तो जो खबरें हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी, 859 रुपये प्राइस हो गए हैं। और ये देखिए कानपुर फोटो ऑफ द डे, सम्मान समारोह, हत्या के मामले में सजायाफ्ता मुजरिम मोनू पांडे, साथ में डीसीपी साउथ रवीना। ये स्थिति है बीजेपी की, क्रिमिनल्स फोटो तस्वीरें पुलिस के साथ खिंचवा रहे। और ये है जेल के ताले टूट गए, रजत यादव भाई छूट गए। ये युवाओं का हल्ला बोल था जिनको कल थाने में बंद कर दिया गया था। और ये देखिए मध्य प्रदेश का वीडियो है, ये 10 सेकेंड का वीडियो जरूर दिखाइए। युवाओं पर लाठी भांजा जा रहा है, ये रोजगार मांग रहा है। ये तालिबान के खबरें नहीं दिखा रहा हूं मैं, भारत की खबरें दिखा रहा हूं। और कब तक देश को गुमराह किया जाएगा। आज आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया है कि तेल की कीमतों के लिए कह रहे हैं कि वाइल बॉन्ड्स जिम्मेदार है और कांग्रेस जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है, 7 साल से बीजेपी की सरकार है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो मीडिया आपको दिखा रहा है वो मुसलमानों को सावधान रहना चाहिए। कोई भी सेंटीमेंट में आके तालिबान के पक्ष में बयान नहीं देना चाहिए। इनको इस तरह के बयान का इंतजार है। वो अफगानिस्तान का मामला है, अफगानिस्तान समझे। आपका सेंटीमेंट में दिया गया कोई भी बयान आपके नस्लों पर भारी पड़ेगा। हमें क्या लेना देना है पाकिस्तान से, क्या लेना देना है तालिबान से। कौन इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, कौन मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। 2 लोग मर गए जहाज से गिर के, 3-4 लोग फायरिंग में मर गए, टोटल 7 लोग मरे हैं अभी तक तालिबान वाले मामले को लेकर। इस मीडिया रंगा हुआ है क्योंकि आप खबर देखते हैं, इस देश के 90% लोगों को हिंदू मुस्लिम का डोज फिर दिया जा रहा है दूसरे तरीके का, तालिबान के बहाने। अब उनको डर दिखाया जा रहा है कि भारत के मुसलमानों को टाइट करो, नहीं तो ये तालिबानी बन जाएंगे। अरे सर, ये बाई टेस्टेड लोग हैं, ये बाई बर्थ, ये बाई चॉइस भारतीय हैं। इनको मौका था पाकिस्तान जाने का, इन्होंने भारत चुना। आज़ादी की लड़ाई में इनकी नस्लों ने खून बहाया है। आज भी इस देश के मेहनतकश लोग हैं, ये सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं। 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। आप किसी और को भरमाइएगा। और इस देश के इन तमाम मनुवादी जातिवादी पत्रकारों को देखिए, ये रवांडा, युगांडा, तालिबान, फलस्तीन सब पर बोलेगा। इनको जातिवाद पर बोलने के लिए कहिए, इनके मुंह में दही जम जाता है। इनको SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार पर बोलने के लिए कहिए, इनको दही जम जाता है। अब इनको सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवा बेरोजगार, कल जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुए, कोई दिखाएगा मीडिया। मैं बार बार कह रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कि इस देश के तमाम टेलीविजन चैनल अखबार का बहिष्कार कीजिए। कल हजारों छात्रों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, नहीं दिखाया। आज पाकिस्तान एम्बेसी पर बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाएंगे। टीवी और अखबार सबसे बड़ा हथियार है। मैं फिर कह रहा हूं, इस सरकार का इस देश को बहुत ही खोखला किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए लोग, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। सोचिए, अभी बनारस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है, सीधे इंटरव्यू के आधार पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। अब बताइए किन लोगों की नियुक्ति भर्ती होगी। पत्रकार, पेरियार साहब, आप भगवान वगैरह नहीं मानते, फिर भी आप चाहते हैं कि सभी जातियों के लोग मंदिर में पुजारी बने, ऐसा क्यों। पेरियार, जिस दिन हर जाति के लोग पुजारी बनने लगेंगे उस दिन ब्राह्मण ये भी कहने लगेंगे कि मंदिर के अंदर जो है वह पत्थर है, भगवान नहीं। इस तरह मेरा काम आसान हो जाएगा। 2 दशक में गटर में घुसकर 1700 गरीब, एक भी जिम्मेदार को सजा नहीं। ये है असली जातिवादी तालिबानी लोग। ये कौन लोग होंगे जो मरे होंगे और किनको न्याय नहीं मिल रहा है। दलित सरपंच ने झंडा फहराया तो पूरा परिवार पीटा है। NSCC ने मुख्य सचिव एवं DGP से मांगा जवाब। अपने यहाँ भी तालिबानी हरकत देख लो। 10 लाख करोड़ लेकर भागे उद्योगपतियों के घाटे को अब बैंक ग्राहकों से पैसा वसूल पूरा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय में कुल 409 पद हैं, जिसमें से SC ST 19 और OBC सिर्फ 13। OBC विरोधी संगठन पार्टियां सिर्फ इसलिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाते हैं ताकि इस पर
इस ओर ओबीसी समाज का ध्यान न जाए। ये तालिबान भी आपको इसीलिए दिखाया जा रहा है। और ये इंडियन एक्सप्रेस देखिए कितना बड़ा बेईमान अखबार है, ये लिख रहा है कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन पर है। इस बेवकूफ को नहीं पता है कि ओबीसी आरक्षण का बैकबोन है शैक्षणिक पिछड़ापन, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। संविधान में आरक्षण के 3 प्रावधान हैं, अनटचेबिलिटी जिनके साथ अछूतपन हुआ है, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन कहीं नहीं है। लेकिन ये सवर्ण पत्रकार आपको इसी तरह से भरमाते रहेंगे और आप लोग भरमाते रहिए। एक पंडित जी ने लिखा है कि एक भारत के ब्राह्मणों को एक अलग देश बनाना चाहिए जहां वो अपने स्पिरिचुअल कल्चरल चीज़ें कर सके। दिलीप मंडल ने उनसे पूछा है कि पंडित जी ब्राह्मण वाला देश बना लोगे तो सब्जी कौन उगाएगा? सब्जी तो तुम उगाते नहीं हो। गाय कौन पालेगा? वो काम तुम करते नहीं हो। गटर कौन साफ करेगा? वो तो तुम करते नहीं हो। रिक्शा ठेला कौन चलाएगा? वो तुमसे होता नहीं है। फैक्ट्री में कौन काम करेगा? वो तुमसे होता नहीं है। तो जो ब्राह्मणों का देश होगा उसमें बाकी काम करने के लिए क्यों कौन लागू? फिर ये जाति बनाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, तालिबान हमारा एजेंडा नहीं है। इस देश के मीडिया पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बहका रहा है, आपको भरमा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तालिबान के बहाने इस देश के मुसलमानों को फिर से कटघरे में खड़े करने की कोशिश हो रही है। इस देश के मुसलमानों को बहुत सावधानी से बयान देना चाहिए। अफगानिस्तान में प्लेन से चिपके 2 लोग गिरकर मर गए। मीडिया को बहुत रोना आ रहा है। भारत में एक सनकी शासक ने बिना तैयारी का मौका दिया, अचानक लॉकडाउन लगाया। करोड़ से ज़्यादा लोग बच्चों को साथ लेकर पैदल ही गांव की ओर चल पड़े। हजारों तबाह हुए। एक जगह पट्टी पर 16 लोग कटकर मर गए। सब भुला दिया गया। ये है हमारा मीडिया। ये तस्वीरें देख लीजिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज को बहुत सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपकी खबरें कोई नहीं दिखाएगा। आपकी खबर अपने आपको ही दिखानी पड़ेगी, आपको ही बतानी पड़ेगी। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अफगानिस्तान पर बकबक करेंगे और इस पर मुंह में दही जमा कर बैठ जाएंगे। ये दिल्ली में हुआ है, बोलिए ना, चुप क्यों है? विभाध्यक्ष ने मारा दलित टीचर को थप्पड़। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक महिला टीचर को थप्पड़ मारा गया। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं इनसे तालिबान, ग्लोबल वार्मिंग, सीरिया, सूडान, फिलिस्तीन, रवांडा, अदरक, लहसुन, किसी भी चीज़ पर बात करवा लो यहाँ के जातिवादियों से। लेकिन भारत की जाति समस्या, उत्पीड़न, गरीबी और असमानता के कारण और डाइवर्सिटी पर बात मत करवाना। भारत पर बात आते ही इनकी जुबान सटक जाती है। ये हमारे बुद्धिजीवी हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सोशल मीडिया पर अपडेट रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया के चक्कर में मत आइए, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े तालिबानी है जो न्यूज़ रूम में बैठ के इस देश के 90% लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी उनके अधिकारों की बात नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा कोई आतंकवादी, जातीय तालिबानी, जातीय आतंकवादी, मनुवादी है तो इस देश के जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर ये मीडिया ईमानदार होती तो यहाँ 500 लोग मरे हैं किसान आंदोलन में, हजारों लोग मरे हैं कोरोना से, लॉकडाउन से लोग मरे हैं कट कट के, एक्सीडेंट होके। इस पर सवाल उठाना चाहिए था। तालिबान से हमारा क्या लेना देना है? इनका याराना है। भारतीय मुसलमानों को बहुत सोच समझ के अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मिलना कुछ नहीं है, ये आपको आतंकवादी साबित कर देंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।